हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरबाज खान और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th में राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में जिनका एम 95 प्लस मार्क्स जो है लेके आने का है। जब भी हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और उसके अंदर फुल मार्क्स लेने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है उसी सब्जेक्ट का जो है टॉपिक्स के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको डिले नहीं करने के लिए मैंने पहले से ही जो आपका सिलेबस है उसको यहाँ पे लिखा है और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, कौन कितना इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे और कैसे आप उसमें फुल मार्क्स लेके गेन कर पाएंगे, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं आपके सिलेबस की, तो जो आपका पुरानी जो बुक्स थी उसमें जो सिलेबस था उसको आपके इसमें रिड्यूस किया गया है और कुछ जो एक्सरसाइज हैं हर टॉपिक्स में से हटाई गई है और जो नई बुक्स है उसको सेम टू सेम आपको पूरी पढ़नी है। अगर आपके पास ओल्ड बुक्स है तो उसमें आपको सिलेबस में जो है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कम करनी होगी। जब अपन आपके सिलेबस की बात करते हैं तो आपके टोटल 14 टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में क्लास 10th में, और उनको जो है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसको जो है 4 नंबर का टॉपिक है ये आपका। उसके बाद में जो है ये है बहुपद पोलिनोमियल्स, ये भी 4 नंबर का है। उसके बाद में आपका ये टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक युग्म, ये आपके 6 नंबर का टॉपिक होने वाला है। उसके बाद में जो ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको शून्यंक ज्ञात करने हैं और शून्यंकों के जो गुण, शून्यंकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको डिस्कस करना है। उसके बाद में आपका पांचवा टॉपिक है समांतर सारणियां, ये आपके जो ओल्ड बुक्स में है और न्यू बुक्स में है सेम टू सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद में ये त्रिभुज वाला टॉपिक है। ये टॉपिक काफ़ी बच्चों को बहुत परेशान करता है क्योंकि थोड़ा टिपिकल टाइप का टॉपिक है। इस टॉपिक में भी जो है आपके सिलेबस को रिड्यूस किया गया है और ये अब आपके 4 मार्क्स का है। उसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है। इसमें आप आसानी से जो है 7 मार्क्स लेके आएंगे और अच्छे से कवर करेंगे अपन इन टॉपिक्स को। उसके बाद में जो आपका ये है टॉपिक त्रिकोणमिति का परिचय, ये भी 8 मार्क्स का है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये 5 मार्क्स का है। उसके बाद में आपका जो ये सर्कल का टॉपिक है वो 6 नंबर का है। उसके बाद में वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है वो फाइंड करने होंगे, तो वो आपका 5 नंबर का टॉपिक होगा। उसके बाद में जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है। कुछ फॉर्मूले याद करने हैं आपको और उसके बाद आप इसको आसानी से कवर अप कर पाएंगे। और उसके बाद में ये जो टॉपिक है आपका स्टैटिक्स सांख्यिकी, ये भी आपका 11 नंबर का टॉपिक है और बहुत ही शानदार और इजी टॉपिक है। उसके बाद में जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है वो है प्रायिकता, ये भी बहुत आसान टॉपिक है और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपन फुल मार्क्स लेके आने की और कैसे आप जो है इन टॉपिक्स को पढ़ के। सबसे पहले तो आपको इस सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन सा टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स का है। जब अपन बात करते हैं इन टॉपिक्स के अलावा आपको कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है और कैसे आप जो है फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो किसी भी टॉपिक के बारे में जब अपन बात करते हैं तो जब अपन फुल मार्क्स लेके आने की बात करते हैं तो अपन को जो है हर एक टॉपिक के जो है भी कंसेप्ट हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं वो अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि जब अपन के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो अपन कोई भी क्वेश्चन को आसानी से जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में होता है आपका उसका प्रेजेंटेशन, क्योंकि एग्जामिनर आपको जानता नहीं है, ना ही वो आपको किसी भी तरीके से पहचानता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने आपने पढ़ाई की है। वो आपको आपकी जो टॉपिक में लिखा हुआ होगा उसके बेसिस पर ही आपको जज करेगा और उसके बेसिस पर ही आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे आप जो है किसी भी टॉपिक में फुल मार्क्स लेके आएंगे। अब जब अपन बात करते हैं फुल मार्क्स लेके आने की किसी भी टॉपिक में, तो जब अपन किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में जो है आपको दो चीजें उसकी पता होनी चाहिए जब आप उसमें आसानी से फुल मार्क्स लेके आएंगे। सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक है उसके कंसेप्ट के बारे में सबसे अच्छा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सारे उसके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद में जब आपको कंसेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है कॉपी के अंदर,
वो जो है आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपको एकदम अच्छे से जो है उस क्वेश्चन को लिखना है, सोल्व आउट करना है और अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। अब जब आप बात करते हैं कंसेप्ट की, जब आपके एक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी टॉपिक का 80% जो पार्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। मतलब आप अगर सारी मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट को क्लियर कर लें तो आप आराम से 80% जो मार्क्स हैं वो गेन कर लेंगे। 20% जो गेम होता है वो होता है इसका प्रेजेंटेशन का, कि आपको उस आंसर को किस प्रकार के से लिखना है, उस कॉपी में आपको किस प्रकार से उसको डिनोट करना है। जब आप उसको प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से कर पाए तो ये आप 20% मार्क्स भी गेन कर लेंगे। और इन दोनों को अगर आप मिला के देखें तो आप आराम से जो है फुल मार्क्स गेन कर पाएंगे।